और अजरबैजान से लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह से पूछताछ चल रही है और अब नई जानकारी ये आ रही है कि मयंक सिंह से अब पलामू पुलिस भी पूछताछ करेगी, क्योंकि चारों घटना पलामू के 4 मामले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। चारों घटनाएं नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। नेशनल हाईवे पर हमला बोला गया था और पलामू में हरिहरगंज सतबरवा सदर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन और इन तमाम चीजों पर एटीएस ने पूछताछ की है मयंक सिंह से। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ मौजूद है। सौरभ, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है मयंक सिंह से जो इतने दिनों तक पूछताछ हुई है, तो क्या कुछ अभी तक पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी गैंगस्टर को, किसी अपराधी को विदेश से झारखंड लाया गया हो। एक बड़ी उपलब्धि तो मानी जा रही है। और जिस प्रकार से रामगढ़ कोर्ट से जो न्यायिक हिरासत में जो भेजा गया था मयंक सिंह को, वहाँ से 6 दिनों की जो रिमांड मिली है, उसके बाद रामगढ़ से एटीएस की टीम ने एटीएस मुख्यालय रांची लेकर मयंक सिंह को आया और 6 दिनों के रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले यदि इन रिमांड के विषय में बात की जाए तो इन 6 दिनों के दरमियान जो पूछताछ चल रही है उसमें रंगदारी, तस्करी, आर्म्स जो पाकिस्तानी कनेक्शन है, लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, अमन साहू जिनका कुछ दिनों पहले ही एनकाउंटर किया गया था, इन तमाम बिंदुओं पर एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान मयंक सिंह की ओर से जो बातें बताई जा रही हैं उसके सत्यापन को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं कि उनकी बातों में कितना दम है, या तो फिर कह सकते हैं कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पूछताछ के दौरान एक बात और सामने निकल के आई है जो हमें जानकारी मिल रही है कि मयंक सिंह कई ऐसे भी बात बता रहा है जिससे एटीएस की टीम संतुष्ट नहीं है, उसकी सत्यापन भी की जा रही है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो मयंक सिंह एक कुख्यात गैंगस्टर रहा है। और सबसे ज्यादा बात यह जो सामने अभी निकल के आ रही है कि अब पलामू पुलिस भी मयंक सिंह से पूछताछ करेगी। दरअसल कई कांड उन इलाकों में भी मयंक सिंह के नाम दर्ज हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने बताया नेशनल हाईवे का जो मामला है, इसको लेकर अब न्यायालय से अनुमति जब कब मिलते हैं, न्यायालय से आदेश कब मिलता है, इसको लेकर पलामू पुलिस एक स्पेशल टीम गठित करेगी। और वही स्पेशल टीम जो बताया जा रहा है वह मयंक सिंह से आई है कि मयंक सिंह ने स्वीकार कर लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे अमन साव से मिलवाया था। और देखिए, एक और बड़ी बात है कि उसने झारखंड के 50 कारोबारियों, ठेकेदारों को फोन किए थे, ये बात भी उसने स्वीकार ली है। जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मयंक सिंह, ये कह सकते हैं कि तीनों की कड़ी अब धीरे धीरे मिलती दिख रही है। और मयंक सिंह ने जो खुलासे किए हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई ही कह सकते हैं अमन साहू से सांठगांठ करवाया था। और अमन साहू से किन किन मामलों पर उनसे पूछताछ की जा रही है उसके विषय में बात की जाए तो हथियारों की तस्करी में, और जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, उनसे जो लेवी वसूली जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस किए जाते थे, इन तमाम विषयों पर एटीएस गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसको आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और कई बड़े खुलासे होने के आसार दिख रहे हैं। अब इसी बीच जब पलामू पुलिस पूछताछ करेगी, अब जब न्यायालय के को आदेश का बस इंतजार है कि जब न्यायालय से आदेश मिलता है, अनुमति मिलती है, तो पलामू की जो पुलिस है वो स्पेशल टीम बनाई है। लेकिन इसी बीच झारखंड पुलिस ने साफ शब्दों में यह कहा है कि जो भी वांछित अपराधी हैं, जो विदेश में छिपे हुए हैं, जो झारखंड से फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। और बहुत जल्द ही कई कह सकते हैं अपराधियों के विरुद्ध उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें भी कह सकते हैं कि झारखंड लाया जाएगा, उनसे भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि जो व्यवसायियों के मन में जो डर है उसे भगाया जा सके। और खासकर जब मयंक सिंह से पूछताछ चल रही है, अब जब अंतिम दिन पूछताछ होगी, जब पूरा जांच और आगे बढ़ेगा, जब रिपोर्ट बनती है, तो क्या जो पाकिस्तानी कनेक्शंस के बात आ रहे हैं, आर्म्स के जो बात आ रहे हैं, आर्म्स तस्करी के बात आ रहे हैं, मयंक सिंह, लॉरेंस बिश्नोई, अमन साहू के बीच क्या संबंध है, इन तमाम विषयों से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है। जी चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो आर्म्स डील हुई थी उस पर से पर्दा उठेगा। इस बात का बेसब्री से भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी इंतजार होगा कि मयंक सिंह क्या कुछ खुलासा करता है।
H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री